मराठी और नॉन मराठी का मुद्दा आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान से उठा, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मुंबई में रहने के लिए किसी को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मुंबई के घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है। अब इस पर सियासी घमासान बढ़ा तो भैयाजी जोशी ने सफाई दे दी और कहा कि मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई है। महाराष्ट्र और मुंबई की भाषा मराठी है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में इसे विविध भाषाएं बोली जाती है। भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी अगर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े, इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े, यही सब अपेक्षा है। इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। और भैया जी के बयान के बाद महाराष्ट्र में घमासान बढ़ा तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आगे आ गए। उन्होंने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भैयाजी जोशी ने जो कहा था उस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। महाराष्ट्र में मराठी ही हमारी प्रथम भाषा है। इन्हें जो वक्तव्य किया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और मैं भी यही कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा यही प्रथम भाषा। मराठी हमारी माय बोली है, मराठी में हम बोलते हैं। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की। प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, इसलिए उनका अभिनंदन भी हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। और इसलिए अभी जिस बारे में ये राजनीति कर रहे विपक्ष वाले जो लोग जो तो पोस्टर लगा रहे थे दूसरे भाषा में, अभी वो राजनीति कर रहे हैं। अब आपको भैया जी का वो बयान दिखाते हैं जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। भैयाजी जोशी ने ये कहा था कि मुंबई के गिरगांव में हिंदी बोलने वाले कम मिलेंगे क्योंकि वहां पर मराठी भाषा लोग ज्यादा हैं। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। तर घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। और मराठी भाषा पर आरएसएस के भैयाजी जोशी के बयान पर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस ने विरोध किया है। आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस इस तरह का बयान देकर एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। हमारी भूमिका स्पष्ट है। महाराष्ट्र की भाषा हो, मुंबई की भाषा हो, ये मराठी ही है। हमारे राज्य में बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं, बसते हैं, सपने लेके आते हैं, उनका योगदान होगा, बड़े हो जाते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन इस भूमि की भाषा, इस मुंबई की भाषा, इस महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ी है। मुझे लगता है कि सरकार उनकी है, भैयाजी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली नहीं है, किसानों के खेत में किसानों की फसल सूखते जा रही है। क्या सरकार को वो सूचना नहीं कर सकते आरएसएस? किसान इनके लिए महत्व का नहीं है? बेरोजगारों के हाल जो खराब हो रहे महाराष्ट्र में, पूरे शहरों की तरफ लोगों का पूरा भराव आ रहा है, गांव खाली होते जा रहे हैं, क्या उसकी चिंता नहीं है आरएसएस को?
देखो, हमारा कहना है मराठी प्रथम, बाकी सब उसके बाद। और हम कोई लैंग्वेज का वहाँ पे कोई लैंग्वेज खराब है या कोई अदर स्टेट के लोग हैं वो खराब है ऐसे नहीं बोल रहे। हमारा कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। शायद मुझे लगता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन है, उस एंगल से अभी उनका काम चालू हो गया। कैसे होता है बीजेपी और उनकी जो मित्र संगठन है कि वो इलेक्शन के हिसाब से उनका स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, तो वो कन्वीनियंट स्टेटमेंट उन्होंने वहां पे किया होगा ऐसा मुझे लगता है। घाटकोपर की भाषा गुजराती है, तो मुलुंड की भाषा क्या है, तो भांडुप की भाषा क्या है, तो विक्रोली की भाषा क्या है, कांजूरमार्ग की भाषा क्या है, दहीसर की भाषा क्या है, बोरिवली की भाषा क्या है, अंधेरी की भाषा क्या है, कि स्टेशन पे भाषा तय होगी क्या? और मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र का विपक्ष जो है इसीलिए आक्रामक है क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब आ रहे हैं। विपक्ष मराठी भाषा को मुद्दा बनाना चाहता है। इधर बीजेपी का ये साफ कहना है कि भैया जी का बयान गलत तरीके से लिया जा रहा है। बीजेपी नेता अमित साटम का ये कहना है कि आदित्य ठाकरे जो हैं वे खुद अपने इलाके में चुनाव के वक्त केम छो के बैनर उन्होंने लगाए थे, तो उनको तो मराठी मानुष के बारे में कुछ बोलने का हक ही नहीं है। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित साटम जी हैं। सर, जिस तरीके से भैया जी जोशी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए हैं। देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में ये स्पष्ट किया है कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा ये मराठी है। मुंबई में जो भी रहते हैं उस हर व्यक्ति को मराठी बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इसमें किसी का भी कोई दुमत नहीं हो सकता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए एक पूरे भाषण में से एक पर्टिकुलर सेंटेंस या कुछ शब्दों को अलग निकालकर उसका अलग मतलब निकालकर उसमें से राजनीति करने का प्रयास ये विपक्ष कर रहा है। ये करने का कारण ये है कि शिवसेना उबाठा, जिन्होंने उर्दू में पैम्फलेट बांटे थे, जिनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, जिनकी रैली में बम विस्फोट के आरोपी बाबा चौहान इनके समर्थन में घूमे थे, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के सामने इनका पर्दाफाश हुआ है। और इसीलिए उस विषय से हटकर दूसरे विषय की तरफ ध्यान लेकर जाने का एक छोटा सा प्रयास ये आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जनता उनका जो सच्चा रूप है वो पिछले कुछ वर्षों में देख चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने महाराष्ट्र असेंबली में एक पोस्टर को दिखाया और दावा कर रहे हैं कि ये पोस्ट मुंबई के धारावी इलाके में लगी हुई है और महाराष्ट्र सरकार ने पोस्टर लगवाया है। रोहित पवार का यह दावा है कि रोजगार का ये पोस्ट महाराष्ट्र सरकार ने धारावी इलाके में लगवाए हैं जो गुजराती भाषा में है। सर, क्या पोस्टर दिखाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखो, हम कोई भी भाषा के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में एक आध पोस्टर सरकार ने स्पॉन्सर करते हुए लगाए हो तो मराठी में चाहिए। मतलब मराठी सबको आती है, समझ में आती है, थोड़ी हिंदी जैसी भी है। अभी यहाँ पे अगर देखो गुजराती में लिखा है, मेरे को गुजराती समझ में नहीं आते, लेकिन हम जब सोशल मीडिया या जो भी गूगल का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करके ये जब देखा, ये एम्प्लॉयमेंट का ऐड है। अभी जिसको गुजराती समझ में आएगी वही वहाँ पे जाएगा। मराठी बंदे को तो ये समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है। मतलब इनडायरेक्टली ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये जो पोस्टर है उसमें इनडायरेक्टली इनका प्रमोशन क्या है कि अगर आपको गुजराती जमती तो ही नौकरी मिलेगी। मतलब ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। कल एक बड़ा नेता जो भाजपा के विचार का है उन्होंने कहा कि मराठी नहीं आई तो भी चलेगा, गुजराती भी चल जाएगी, गुजराती इज अ मेन लैंग्वेज या कुछ ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट लिया। इसका विरोध हम सब ने किया। अभी ये पोस्टर बाहर आ रहे हैं। मतलब ये जो चीजें हो रही है ना अलग है। मतलब ये सरकार है ना तो बात करने मतलब खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, ऐसी आज की परिस्थिति है। तो जी, इस पोस्टर की डिटेल बता सकते हैं, कहाँ ये पोस्टर लगा है, किसने लगाया है, किसकी तरफ से? धारावी का कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और 8 मार्च को ये एम्प्लॉयमेंट का शिविर है, वहाँ पे होने वाला है। और दूसरी बात ये शायद उसी एरिया में कहाँ पे तो लगा होगा, स्पॉन्सर्ड बाय महाराष्ट्र शासन, ये भी यहाँ पे लिखा है।